हेलो दोस्तों, आज की कहानी ज्ञानवर्धक है, ज्ञान देने वाली है। एक बार एक शक्तिशाली राजा घने वन में शिकार खेल रहे थे। अचानक आकाश में बादल छा गई और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूरज अस्त हो गया, धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। अंधेरे में राजा अपने महल का रास्ता ही भूल गया, सिपाही से भी अलग हो गया। भूख, प्यास और थकान से व्याकुल राजा जंगल के किनारे एक टीले पर सुस्त होकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने वहाँ 3 लड़कों को देखा। तीनों लड़का अच्छे मित्र थे। वे गांव की ओर जा रहे थे। राजा ने बोला, सुनो बच्चों, जरा यहाँ आओ। राजा ने उन्हें बुलाया। बालक जब वहाँ पहुँचे तो राजा ने उससे पूछा, क्या कहीं से थोड़ा सा भोजन और जल मिलेगा? मैं बहुत प्यासा हूँ और मुझे भूख भी लगी है। बालक ने उत्तर दिया, अवश्य, हम घर जाकर अभी कुछ ले आते हैं। वे गांव की ओर भागे और तुरंत जल और भोजन लेकर आए। राजा के उत्साह और प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। राजा बोला, प्यारे बच्चे, तुम लोग जीवन में क्या करना चाहते हो? मैं तुम सबकी सहायता करना चाहता हूँ। कुछ देर बाद सोचने के बाद एक बालक ने बोला, मुझे धन चाहिए। मैंने कभी 2 समय की रोटी नहीं खाई है, कभी सुंदर वस्त्र नहीं पहने हैं, इसलिए मुझे केवल धन चाहिए। राजा मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि जीवन भर सुखी रहोगे। यह सब सुनते ही बालक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दूसरे बालक बड़े उत्साह से पूछा, क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और घोड़ा गाड़ी दे सकते हैं? राजा ने कहा, अगर तुम्हें यही चाहिए तो तुम्हारी भी इच्छा पूरी होगी। तीसरे बालक ने कहा, मुझे धन नहीं चाहिए, न बंगला चाहिए, मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं और शिक्षा समाप्त होने पर मैं अपने देश का सेवा कर सकूं। तीसरे बालक की इच्छा सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुए। उसने उसके लिए उत्तम शिक्षा का व्यवस्था किया। वह परिश्रमी बालक था, इसलिए दिन रात एक करके उसने पढ़ाई की और बहुत बड़ा विद्वान बन गया। समय आने पर राजा ने उसे अपने राज्य में मंत्री पद का नियुक्ति कर दिया। एक दिन अचानक राजा को वर्षों पहले घटी उस घटना की याद आई। उन्होंने मंत्री से कहा, वर्षों पहले तुम्हारे साथ जो 2 और बालक थे, अब वह क्या हाल में है? मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर मैं एक साथ तुम तीनों को मिलूं। कल अपने उन मित्रों को भोजन पर आमंत्रित कर लो। मंत्री ने दोनों को संदेश भिजवा दिया। अगले दिन सभी एक साथ राजा के सामने उपस्थित हुए। आज तुम तीनों एक बार फिर साथ देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इनके बारे में तो मैं जानता हूँ, पर तुम दोनों अपने बारे में बताओ। राजा ने मंत्री के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जिस बालक ने धन मांगा था वह दुखी होते हुए बोला, राजा साहब, मैंने उस दिन आपसे धन मांगकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इतना सारा धन पाकर मैं आलसी बन गया और बहुत सारा धन बेकार चीज़ों में खर्च कर दिया। मेरा बहुत सा धन चोरी भी हो गया और कुछ 1 वर्ष में ही मैं वापस उसी स्थिति में पहुंच गया जितने में आपने मुझे देखा था। बंगला गाड़ी मांगने वाले बालक भी अपना रोना रोया। राजा से मैं बड़े ठाठ से अपने बंगले में रह रहा था, पर वर्षों पहले आई बाढ़ ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं अपने पहले जैसे देखा था, मैं उसी स्थिति में हूँ। उसकी बातें सुनने के बाद राजा बोले, इस बात को अच्छी तरह गांठ बांध लो। धन संपदा सदा हमारे पास नहीं रहते हैं, पर ज्ञान जीवन भर मनुष्य के काम आता है और उसे कोई चुराता भी नहीं है। शिक्षा ही मानव को विद्वान और बड़ा आदमी बनाता है, इसलिए सबसे बड़ा धन विद्या है।
कहानी पसंद आई हो एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। धन्यवाद।